Welcome to the Akshanandan Champion English School, Chakur. First, here we will see Standard 3, Lesson 2. What is name of that chapter? Go and come. हमारे चैप्टर का नाम क्या है? Go and come. पहले हम ना मीनिंग देखेंगे, बाद में पूरा चैप्टर रीड करके थोड़ा थोड़ा उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. देखो, कॉटेज मीन्स अ स्मॉल सिंपल हाउस. वी यूजुअली सी कॉटेज इन अ रूरल एरिया. रूरल एरिया मीन्स जो विलेज का एरिया, गांव रहते हैं ना, उधर हम ये कॉटेज देखते हैं. मैन्योर, मटेरियल मिक्सड विथ सॉइल टू हेल्प प्लांट्स ग्रो. मैन्योर मीन्स जो खाद वगैरह रहता है ना, वो सॉइल के साथ डालते हैं, उसको बोलते हैं मैन्योर. वो सॉइल के साथ मिक्स करके वो किस में हेल्प करता है? प्लांट को अच्छी तरह से बढ़ने के लिए हेल्प करता है. पर्न्ड मीन्स रिमूव्ड डेड एंड अनवांटेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स टू हेल्प देम ग्रो. पर्न्ड मीन्स जो भी सूखे हुए पत्ते वगैरह रहते हैं ना, वो निकालना. वीडिंग, रिमूविंग troublesome unwanted plants from a field or garden. गार्डन में से जो अनवांटेड ग्रास वगैरह रहते हैं ना, दूसरा वाला गवत वगैरह, ये वो निकालना मीन्स वीडिंग. सैडली, बैडली, वेरी मच. यूज्ड विथ वर्ड्स लाइक नीडेड और वांटेड. सैडली कहाँ पर यूज़ करते हैं? जहाँ पर नीडेड और वांटेड है वहाँ पर. वेल्ड अप, फील्ड विथ वाटर. वेल्ड अप आइज मीन्स फील्ड विथ वाटर. टीयर्स, जो आँख में से पानी आता है ना, अश्रु, उसको बोलते हैं वेल्ड अप टीयर्स. नाउ वन बाय वन विल रीड एंड मीनिंग्स विल सी. गो एंड कम. हमारे टॉपिक का नाम ही क्या है? गो एंड कम. वंस देयर, फर्स्ट आई विल रीड एंड आई विल एक्सप्लेन. Once there was a little boy who lived in a pretty little cottage. There was a lovely garden around the cottage. Different kinds of plants grew in the garden, and so there was a lot of work to do there. The plants had to be watered every day. They had to be given manure from time to time. They had to be cut and pruned at the right time. The garden needed weeding and cleaning. Everybody in the little boy's family helped to take care of the garden. देखो क्या है, अभी ये जो दिख रहा है, ये क्या है? छोटा सा घर है, ये बॉय है. और ये जो छोटा सा घर है उसको क्या बोलते हैं? कॉटेज. कॉटेज में क्या देखा था हमने? जो छोटी सी कुटिया रहती है ना, वो विलेज में ही दिखाई देती है. तो क्या है? वंस देयर वॉज अ लिटिल बॉय हु लिव्ड इन अ प्रीटी लिटिल कॉटेज. प्रीटी में सुंदर वाली एक कुटिया थी विलेज में, तो वहाँ पर ये बॉय रहता था. देयर वॉज अ लवली गार्डन अराउंड द कॉटेज. ये देखो साइड में क्या है? लवली गार्डन है, प्यारा सा एक बगीचा है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रीव इन द गार्डन. गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स ग्रो होते थे. मीन्स जो काम के हैं हम लगाते थे, जो अनवांटेड थे वो भी आते थे. एंड सो देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू देयर. वहाँ पर काम करने के लिए बहुत सारा काम रहता था, मीन्स वो गार्डन का काम. द प्लांट्स हैड टू बी वाटर्ड. प्लांट को क्या करना पड़ता था? ये देखो, ये यहाँ की इमेज में बॉय क्या कर रहा है? प्लांट्स को वाटरिंग कर रहा है. वाटर, प्लांट्स को वाटर करना. बाद में ये देखो, वाटर वाटर्ड एवरी डे वो कहता था. दे हैड टू बी गिवन मैन्योर फ्रॉम टाइम टू टाइम. मैन्योर मीन्स ये जो सॉइल दिख रही है, मिट्टी, उसके साथ खाद वगैरह मिला के पेड़ों को डालते थे. ये मैन्योर क्या करता था? किसके लिए हेल्प करता था? पेड़ को अच्छी तरह से उगने के लिए, ग्रो होने के लिए हेल्प करता था. The plants had to be watered every day. They had to be given manure from time to time. टाइम पे वो मैन्योर देते थे, मीन्स खाद वगैरह डालते थे. दे हैड टू बी कट एंड पर्न एट द राइट टाइम. वो क्या करते थे? राइट टाइम में उसको कटिंग वगैरह करना पड़ता था. द गार्डन नीडेड वीडिंग एंड क्लीनिंग. गार्डन को क्या करना पड़ता था? गार्डन को ये देखो क्या कर रहे? कटिंग, कटिंग कटिंग वगैरह करना पड़ता था. द गार्डन नीडेड वीडिंग एंड क्लीनिंग. वीडिंग कर रही है,
और क्लीनिंग मीन्स जो भी कचरा वगैरह है वो सब निकालना। एवरीबडी इन द लिटिल बॉयज फैमिली हेल्प टू केयर ऑफ द गार्डन। वो लिटिल बॉय के घर में जितने भी सब फैमिली मेम्बर्स थे वो सब, एवरीबडी में सब लोग वो क्या करते थे, ये गार्डन की टेक केयर करने में हेल्प करते थे। फिर देखो, द बॉय हैड अ वेरी strict uncle who came to stay with them for a few days. The uncle believed in hard work and discipline. One day he saw that the boy was playing around in the house. क्या है, रीडिंग हो गया एक बार, अभी क्या वन बाय वन थोड़ा रीड करके एक्सप्लेनेशन करते हैं। द बॉय हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट अंकल who came to stay with them for a few days. बॉय को क्या था, एक स्ट्रिक्ट अंकल था, वो क्या उनकी साथ फैमिली में रहने के फ्यू डेज कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आ गया। द अंकल बिलीव्ड इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। अंकल किस में बिलीव मीन्स ट्रस्ट, भरोसा रखते थे, हार्ड वर्क मीन्स काम, और डिसिप्लिन मीन्स पूरा डिसिप्लिन के साथ काम करने में उनको अच्छा लगता था। वन डे ही सॉ द बॉय वॉज प्लेइंग अराउंड इन द हाउस। फिर एक दिन क्या किया, वो अंकल ने ये बॉय को देखा कि वो घर में खेल रहे। घर में खेलना अच्छी बात है क्या, नहीं है, तो उनको अंकल को गुस्सा आया। तो अंकल तुरंत उसको देखते ही, लिटिल बॉय सेड द अंकल, किसने बोला, लिटिल बॉय अंकल ने, यू वुड बी फार बेटर एट वर्क, तुम्हें ना काम करते रहना चाहिए, योर गार्डन नीड्स वीडिंग सैडली, तेरा गार्डन है ना तो उसको वीडिंग करना है। मीन्स वीडिंग मीन्स क्या बोला है, अनवांटेड जो ग्रास था वो अलग अलग के ग्रास आते हैं ना, वो निकालना है, बैड वाली। गो नाउ एंड वीड इट लाइक अ गुड चाइल्ड, जाओ अभी जाके वो वीड निकालो। बट द लिटिल बॉय डिड नॉट फील लाइक वीडिंग दैट डे। उस दिन वो छोटे बच्चे की जो बच्चे का मन नहीं था कि वो जाके वो वीडिंग करे, मीन्स वो ग्रास अनवांटेड ग्रास निकाले। आई कांट डू इट ही सेड, कौन बोल रहा है आई कांट डू इट, वो छोटा बच्चा बोल रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, आई कांट डू इट। कौन बोल रहे हैं, बच्चा बोल रहा है। फिर ओ यस यू कॅन सेड द अंकल, तू असं नाही करू शकत, तुला करायलाच पाहिजे, ओ यस तुम्ही करना आहे। वेल I don't want to, not just now, said the little boy. Well, I don't want to now, just now, said the little boy. वो क्या करता है, well, अच्छा मुझे अभी नहीं करना है, मैं बाद में करूँगा। कौन बोल रहा है, just now, अभी नहीं करना है। कौन बोल रहा है, छोटा बच्चा बोल रहा है। क्या बोल रहा है, अभी नहीं। लिटिल सेड द लिटिल बॉय। फिर क्या होता है, बट यू मस्ट सेड हिज अंकल, डोंट बी naughty but go at once and do your work, this is an order, get up and go। क्या बोलता है वो, बट यू मस्ट, तुम्हें करना ही चाहिए, सेड हिज अंकल, जाके अभी के अभी करना चाहिए, डोंट बी नॉटी ये शरारत मत करो, मस्ती मत करो, बट गो एट वंस एंड डू योर वर्क, एक बार जाओ और काम करो। दिस इज एन ऑर्डर, गेट अप एंड गो, ये मेरी ऑर्डर है, जल्दी से उठो और जाओ। कौन बोल रहे हैं, अंकल। द अंकल वॉज हिमसेल्फ अ हार्ड वर्किंग मैन, he went away to carry on his own work in another room, but the little boy sat still. He felt that his uncle was being unfair. His chin began to wobble. He had lump in his throat and his eyes welled up. क्या हुआ है, द अंकल वॉज हिमसेल्फ अ हार्ड वर्किंग मैन, उसके अंकल कौन थे, एक
हार्ड वर्किंग करने वाले मीन्स ज़्यादा काम करने के ऊपर ही वो ट्रस्ट करते थे और वही करते थे। ही वेंट अवे टू कैरी ऑन हिज ओन वर्क इन अनदर रूम। उसके अंकल दूसरे रूम में उसका खुद का काम करने के लिए जाते हैं। बट द लिटल बॉय सैट स्टिल। बट क्या हुआ, वो छोटा बच्चा उधर ही बैठा रहा। ही फेल्ट दैट हिज अंकल वॉज बीइंग अनफेयर। उसको लग रहा था कि उसके अंकल उसके साथ बैडली बिहेव कर रही है, मीन्स अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा है। हीज चीन बिगैन टू ओम्बल। चीन मीन्स उसकी जो हनवटी थी वो रोने लायक हो गई थी, उसका फेस पूरा। ही हैड लम्प इन हिज थ्रोट। लम्प इन थ्रोट मीन्स उसका गला भर के आया अंदर से। एंड हिज आईज वेल्ड अप, और उसके आईज वेल्ड अप मीन्स क्या देखा था, फील्ड विथ वाटर्स, उसकी आंखों में से पानी आ रहा था। जस्ट देन हिज मदर वॉकड इन। व्हाट्स द मैटर लिटिल बॉय। उसी टाइम उसकी मम्मी है ना, मदर, उधर से जा रही थी। व्हाट्स द मैटर लिटिल बॉय, शी आस्क्ड। व्हाई डू यू लुक सो अनहैप्पी। मेरे बच्चे, क्या बात है, तेरा फेस ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों वो अनहैप्पी लग रहा है, क्यों दुखी लग रहा है, थोड़ा बताएगा क्या मुझे, कौन बोल रहा है। उसकी मम्मा उसको बोल रही है, अंकल टोल्ड मी टू वीड द गार्डन, सेड द लिटिल बॉय। वो क्या, लिटिल बॉय क्या बोल रहा है, अंकल ने मुझे बोला है कि गार्डन में जाके वीडिंग करो। तभी उसकी मम्मी क्या बोलती, ओ सेड हिज मदर, व्हाट फन दैट विल बी, आई लव टू वीड एंड इट इज सच अ फाइन डे, कैन आई कम एंड हेल्प यू टू वीड। ओ सेड हिज मदर, उसकी मम्मी क्या बोले, ओ व्हाट फन दैट विल बी, वो कितना अच्छा काम रहता है, फनी काम रहता है। आई लव टू वीड, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। एंड इट इज़ अ सच फाइन डे, और ये बहुत अच्छा दिन है। कैन आई कम एंड हेल्प यू टू वीड, मैं तुम्हारे साथ आके तुम्हारी हेल्प करूँ क्या। कैन आई कम, वो बोल रही है, कौन बोल रही है, मदर। वाई, यस सेड द बॉय, वाई क्यों नहीं, तुम आ सकती हो मम्मा, बोल रहे हो छोटा बच्चा। कम लेट्स डू इट नाउ, सेड हिज मदर। उसकी मम्मा बोलती है, कम लेट्स गो, वी विल डू, अभी के अभी जाके हम करते हैं। The boy got up readily and went outside with his mother. क्या करता है, बॉय जल्दी से उठता है उधर से और बाहर जाता है मम्मी के साथ, आउटसाइड विथ हिज मदर, गार्डन में जाता है। द टू ऑफ देम वीडेड द गार्डन। दोनों मिलके क्या करते हैं, गार्डन ब्यूटिफुली, एंड हैड अ वेरी गुड टाइम टुगेदर, वॉकिंग एंड चैटिंग एंड लाफिंग। द टू ऑफ देम वीडेड द गार्डन, दोनों मिलके क्या करते हैं, गार्डन को, वीडिंग मीन्स क्या बोला था हमने, रिमूविंग ट्रबलसम अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम अ फील्ड और अ गार्डन, गार्डन में से अनवांटेड थिंग्स निकालना, उसको बोलते हैं वीडिंग। ब्यूटिफुली मीन्स अच्छे से, सुंदर तरीके से वो निकाल दिया। एंड हैड अ वेरी गुड टाइम टुगेदर, और उनके पास बहुत अच्छा टाइम था। वॉकिंग एंड चैटिंग एंड लाफिंग, काम करने के लिए, बातें करने के लिए, हंसने के लिए उनके साथ बहुत अच्छा टाइम था। देखो ये स्टोरी में क्या है, ये स्टोरी का मतलब ही क्या है, गो एंड कम। तो हमें क्या करना चाहिए, ये स्टोरी से पता चलता है कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। कौन सा भी काम है वो छोटा नहीं रहता, घर में हमारे मम्मी पापा को काम में हेल्प करना चाहिए, स्टडी भी करना चाहिए, अच्छे बच्चों की तरह सबका सुनना चाहिए। और जो भी ग्रोन अप चाइल्ड है, मिस मम्मा वगैरह है, वो कैसे बिहेव करते हैं उनकी तरह, मम्मा पापा उनकी तरह बिहेव करना चाहिए। मीन्स हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन में ट्रस्ट रखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।